नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। उसे श्रृंखला के अंदर आज आपको मैं 4-5 ऐसे 10 रुपए के सिक्के की जानकारी दूंगा जिनकी कीमत लगभग 1,000 रुपये से लेकर और 3,500 रुपये के बीच में जाती है। कौन कौन से हैं वो सिक्के, किस किस मिनट के अंदर बनाए गए, इसके दूंगा पूरी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले ये सभी सिक्के बायोमेटेलिक कॉइन, और बायोमेटेलिक कॉइन का होता है कि दो तरह के मटेरियल से बना हुआ एक सिक्का। इसका जो सेंटर का बिंदु बनाया गया वो बनाए गए कॉपर और निकल के, और जो आउटर बाउंड्री बनाई गई वो बनाई गई निकल और ब्रॉस की। टोटल डायमीटर रखा गया इनका 27 मिलीमीटर, वजन जाता है 7.71 ग्राम। और ये सिक्के जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये स्मारक सिक्के हैं, बायोमेटेलिक कॉइन। ये बनाए जाने लगे सन 2009 से। वैसे तो इनकी जानकारी मैंने कुछ दिन पहले दी है, परंतु सभी सिक्कों की जानकारी दी थी। इसमें मैं आपको 5 ऐसे सिक्के बताऊंगा जो आते हैं रियर की कैटेगरी में, जिनकी कीमत 1,000 रुपये से लेकर और 35 रुपये तक जाती है। तो पहला सिक्का जो बनाया गया ये बनाया गया सन 2015 के अंदर। जी हाँ, 2015 के अंदर 125वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये सिक्के बनाए गए 2015 में, और ये सिक्के बनाए गए 3 मिनटों से बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद के। परंतु इसके अंदर जो कलकत्ता मिंट का सिक्का, यानी कि उसके नीचे किसी भी तरह का कोई भी मिंट मार्ग नहीं है, इस तरह का सिक्का उसे कहते हैं कलकत्ता मिंट। कलकत्ता मिंट में कोई मिंट मार्ग नहीं होता। बॉम्बे मिंट में डायमंड होता है, हैदराबाद में स्टार और नोएडा में राउंड सर्कल, एक राउंड बिंदी होती है। ये सबकी अलग अलग होता है मिंट मार्ग। तो इसमें जो मैंने आपको बताया ये बताया मैंने कलकत्ता मिंट का। और मज़े की बात यह है कि तकरीबन सारे सिक्के ऐसे जो बनाए तो गए कलकत्ता मिंट से, परंतु वो सिक्के आ गए रियर की कैटेगरी में। तो ये है पहला सिक्का, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द एस डॉक्टर राधा कृष्णन। ये बनाया गया कलकत्ता मिंट का सिक्का। कीमत रखता है इस वक्त 1,000 से लेकर 1,200 रुपये तक, अगर आपके हाथ में यूएनसी कंडीशन का सिक्का लग जाता है तो। दूसरा सिक्का 150 ईयर ऑफ द नेशनल अचीवमेंट ऑफ द इंडिया। यह सिक्का बनाया गया सन 2016 के अंदर, और इसको बनाया गया भारत के 4 मिनटों से बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। परंतु पिछली बुक के अंदर कलकत्ता मिंट के सिक्के को कंफ्यूज करके इन्होंने दिखाया हुआ था कि शायद ये सिक्का बना या नहीं बना, टू बी कंफ्यूज। इस बारी की बुक के अंदर ये सिक्का निकल कर आया। वैसे मैं आप लोगों को पहले जानकारी दे चुका हूँ एक पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको नदारत सिक्कों की जानकारी दी थी। उसमें इस सिक्के की मैंने जानकारी दी थी। ये सिक्का कलकत्ता मिंट का बनाया गया। तो इस सिक्के की कीमत इस वक्त जो जाती है लगभग ये भी 1,000 रुपये से लेकर 1,200 रुपये तक कीमत रखता है। ये भी एक सिक्का कलकत्ता मिंट का। परंतु अगर आपके पास है बम्बे, हैदराबाद और नोएडा तो कीमत जाती है उसके लगभग 35 से 40 रुपये तक। इसके बाद जो अगला सिक्का बनाया गया ये बनाया गया 3rd इंडिया अफ्रीका फोरम सेगमेंट। ये सिक्का बनाया गया सन 2015 के अंदर, और इसमें बनाए गए बम्बे, हैदराबाद और कलकत्ता मिंट के सिक्के। पिछली बुक में इसमें भी कलकत्ता मिंट का सिक्का नदारत था, और इस बारी बुक के अंदर आया तो कीमत दी गई इसकी 1,000 रुपये। इस पॉइंट को आप लोग समझो कि जो सिक्के पिछले साल तक गायब रखे गए, इन्फॉर्मेशन देने के बाद, उनके मिलने के बाद इन सिक्कों को किताब में डाला गया, परंतु इनकी कीमत क्या रखी गई? 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये। आप लोग इस चाल को समझो। इस तरह के सिक्के अगर आपके हाथ में लगते हैं तो इनको जल्दबाजी में बेचो नहीं। इन सिक्कों को अभी रखो संभाल के 4-5 साल। जो सिक्के अभी तक जिनको बने हुए पिछले 10-12 साल हो गए और बुक से नदारत थे और वो सिक्के निकल कर आए और कीमत बताई जा रही है उनकी 1,000 रुपये, 1,200 रुपये,
नहीं, इनकी मिंटेज बहुत कम है, इनकी कीमत और ज़्यादा है। ऐसे सिक्कों की कीमत बढ़ेगी जो आपको मैं नदारत सिक्के बता रहा हूँ। पिछला सिक्का भी नदारत था और ये सिक्का भी नदारत था, परंतु इस बार इसका बुक के अंदर क्लियर किया गया कि हाँ ये सिक्का छापा गया बुक के माध्यम से, तो कीमत है 1000 रुपये, परंतु मैं नहीं मानता। अगर इस सिक्के को आप 4 से 5 साल तक संभाल के रखते हो तो कम से कम भी इन सिक्कों की कीमत 5000 से प्लस तक जाएगी। ये बात आप कॉपी पेन उठाओ, लिखते चले जाओ। इसके बाद अगला सिक्का जो बनाया गया वो बनाया गया 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द तांत्या टोपे, और ये सिक्का बनाया गया सिंगल मिंट से, और ये सिक्का बनाया गया सिर्फ कलकत्ता की मिंट से। पिछली बार भी बुक में था, अब भी है, और देखो बुक में था, और ये सिक्का भी 2015 में बना। बुक में था तो रियर की कैटेगरी में इसकी कीमत दे रही है 3000 रुपये, जबकि इस सिक्के की कीमत लगभग इस समय 5000 के करीब चल रही है। बुक में इन्होंने 3000 दी। पिछले सिक्के की दोनों की आपको बताई 1000 रुपये बुक में कीमत दी, और ये सिक्का बुक में था तो ये आ गया रियर की कैटेगरी में 3000 रुपये कीमत पहुंच गई। परंतु मार्केट के अंदर ये सिक्का आप ढूंढ के देखो, आपको 5000 रुपये भी नहीं मिलेगा। इसके बाद जो लास्ट सिक्का आपको बताने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ सन 2015 का लाला लाजपत राय। इसमें भी कलकत्ता मिंट का सिक्का 2015 से अभी तक नदारत था, इस साल बुक में एंट्री हुआ, और मैं इसकी भी पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से बना। आप अभी से 6-1 महीने पहले की मेरी वीडियो देखो, जब ये बुक रिलीज नहीं हुई थी। इस बुक के रिलीज होने से पहले मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। और ये भी कलकत्ता मिंट का सिक्का बुक के माध्यम से कीमत दिया 800 रुपये, जबकि 2015 का बना हुआ सिक्का 2023 तक बुक में नहीं था। इस साल की बुक के अंदर ये सिक्का आया, और उसके बाद कीमत दी है इसकी 800 रुपये, जबकि ये सिक्का भी 1500, 1600, 1700 रुपये तक बिकते हुए देखा गया। तो आज आपको जी मैंने पहला सिक्का डॉक्टर राधा कृष्णन का, दूसरा सिक्का 125वीं ईयर ऑफ द नेशनल अचीवमेंट का 2016 का, उसके बाद जो आपको अगला सिक्का बताया ये 3rd इंडिया अफ्रीका फोरम सेगमेंट का, इसमें भी कलकत्ता मिंट। जो आपको तांत्या टोपे का बताया वो भी कलकत्ता मिंट, और जो आपको मैंने लाला लाजपत राय का बताया ये भी कलकत्ता मिंट। इसमें 4 सिक्के ऐसे हैं तांत्या टोपे के सिक्के को छोड़कर जो पिछली किताब में नदारत थे। तांत्या टोपे का सिंगल मिंट का सिक्का था, इस वजह से उसको बुक में लिखना पड़ा, और कीमत इस समय उसकी 3035 रुपये बताई जा रही है, परंतु मार्केट में वो 5000 में भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो 4 सिक्के बैलेंस है, अगले 2, 3, 4, 5 साल के अंदर इन सिक्कों की कीमत कम से कम जाएगी 5000 रुपये में। कॉपी पेन उठाओ, लिख लो। मेरी इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं होती। मैंने जितने भी नदारत सिक्कों की जानकारी दी है वो सारे सिक्के जब मार्केट में निकल कर आए हैं तो उन सभी सिक्कों की कीमत जो है बहुत हाई प्राइस पे गई है। ये सिक्कों की कीमत आप अगली किताब में देख लेना, जहां इन्होंने 1000 लिखा है ये 2200 रुपये में आ जाएगी, और उससे अगली बुक के अंदर देखना इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। अगले 4 और 5 साल के अंदर ये सिक्के कम से कम भी आपको 5-5, 6-6 हज़ार रुपये, और हो सकता है कि इससे भी ऊपर नजर आए। इसलिए इन सिक्कों को आप लोग रखो संभाल के। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि कौन कौन से सिक्के जो बनाए गए कलकत्ता के मिंट से और आगे रियर की कैटेगरी में। 10 रुपये बाय मेटालिक कॉइन, वजन 7.7 ग्राम, और इसमें भी अगर आपके पास कोई भी सिक्का है बाय मेटालिक कॉइन में तो चुंबक उठाओ और सेंटर वाले पॉइंट को देखो, चेक करके कहीं वो FSS का तो नहीं। अगर वो मैग्नेटिक सिक्का आपके हाथ में लगता है तो ऐसा सिक्का, जनरली सिक्का जिसकी कीमत 25-30 रुपये है,
ऐसा सिक्का भी 1000-1200 का हो जाता। ये सभी सिक्के हैं प्लेन एज के। चेक करो कि कहीं आपके हाथ में कोई रेडियल एज का सिक्का तो नहीं। अगर रेडियल एज लग जाएगा तो उसकी कीमत भी पहुंच जाएगी 1000-1200 रुपये। तो ये थी एक विशेष इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो चैनल को सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे, वीडियो को कर दो इधर से उधर ताकि इन्फॉर्मेशन और व्यक्तियों तक भी पहुंच सके, मेरी इन्फॉर्मेशन का फायदा बाकी लोग भी उठा सके। और हाँ, यारों दोस्तों से कहो कि चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।